नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के सिलेबस पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स थे, सर क्या बदलाव हो सकता है। हालांकि मैं लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें बोला भी था कि आपका जो प्लानिंग होगी, यानी पीईबी की जो प्लानिंग होगी सब्जेक्ट्स की, वो 5 सब्जेक्ट तो होंगे। ये सब्जेक्ट्स जो आपके एग्जिट्स होंगे, बट ये 30 मार्क्स जो हैं दोस्तों, वो आप कैसे होने वाले हैं, 20 मार्क्स के हो सकते हैं या थोड़ा बहुत और कम भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि कुछ टॉपिक्स हटेंगे और कुछ टॉपिक्स कटेंगे। अब वो कौन से टॉपिक हटेंगे ये तो जब हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों, एक संभावना लग रही है, वो है इंग्लिश सब्जेक्ट की। साथियों, इंग्लिश सब्जेक्ट की क्या संभावना है। अभी तक लैंग्वेज फर्स्ट जो था उसमें आप लोग हिंदी करते थे, और सेकंड लैंग्वेज जो होती थी उसे आप इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत, यानी बहुत सारे लोग जो है संस्कृत करते थे, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें कंपलसरी नहीं थी। क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश वीक थी तो वो संस्कृत चूज कर लेते थे। सेकंड लैंग्वेज की बात करूं दोस्तों मैं, फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं किसी को भी। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में जो हमारे पास ऑप्शन आता था, तो वो ऑप्शन जो है इंग्लिश संस्कृत का इस बार जो है हो सकता है इंग्लिश कंपलसरी हो जाए। भले इंग्लिश 10 मार्क्स की आए, कि सबको 10 मार्क्स की इंग्लिश सबको करना, सामान्य इंग्लिश आएगी जिसमें आपके डूएज डायरेक्टेड हो जाए, या फिर कुछ ब्लैंक्स, कॉमन एरर, या फिर टेंस, वॉइस, नरेशंस, जो कुछ भी आएगा, ग्रामर से आए या फिर आपका जैसे वोकैब से आए। क्योंकि देखिए प्राइमरी एजुकेशन है, एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है, सारी चीज़ें बदल रही हैं और नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो इन सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र ये गैस ऐसा हो पा रहा है कि इंग्लिश भी 10 से 15 नंबर का कंपलसरी मांगेगा। क्योंकि आप भी तो प्राइमरी क्लास में जब जाएंगे टीचिंग करने, तो आपको इंग्लिश तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे संस्कृत तो होती नहीं है प्राइमरी स्कूल में। क्योंकि इस बार जो चीज़ें ना, आपके टीचिंग पर फोकस किया जा रहा है दोस्तों। जैसे वर्ग एक में आप किस विषय से टीचर हैं, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो आपको केमिस्ट्री स्पेशली पूछी जा रही है। अगर आप हिंदी हैं तो आपको हिंदी स्पेशल पूछी जा रही है। वर्ग दो में भी क्या हुआ, अगर आप गणित के तो आपसे स्पेशली गणित 2 पूछा जा रहा है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट का आप अध्यापन कराने वाले हैं, टीचिंग कराने वाले हैं क्लासरूम पे। तो सेकंड जो परीक्षा हो रही है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से हो रही है। हालांकि अभी वर्ग 3 में हमें क्लियरिटी नहीं आई है, पर मेरा अनुमान है, एक संभावना हो सकती है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा में इंग्लिश को कंपलसरी किया जा सकता है, सामान्य इंग्लिश। क्योंकि प्राइमरी में हमें नॉलेज देना है, केवल अल्फ़ाबेट से उनको परिचय कराना है, आइडेंटिफाई कराना है, फलों के नाम, फूलों के नाम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में लेकर के बच्चों को इंग्लिश से जोड़ना है। क्योंकि मॉडर्न अभी आप देख पा रहे हैं चीज़ें चल रही, मॉडर्न एज, मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न एरा है। इस तरीके से चीज़ें जो इंग्लिश को हम कभी पीछे छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतना इंग्लिश के आदी हो चुके हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है ईएसबी या समान प्रशासन विभाग डीपीआई जो है इंग्लिश को 10 से 15 नंबर का कंपलसरी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि संस्कृत को छोड़ दिया जाएगा, संस्कृत को भी रखा जा सकता है, बट मैं इंग्लिश की अनिवार्यता पे बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश को 10 नंबर करीब का जो है कंपलसरी रखा जा सकता है चयन परीक्षा में। क्योंकि चयन परीक्षा का जो सब्जेक्ट्स होंगे उसकी पाठ्य योजना बिल्कुल अलग होगी। लेकिन बाल विकास शिक्षा शास्त्र होगा, भाषा 1 होगी, भाषा 2 भी होगी, गणित भी होगी, पर्यावरण अध्ययन भी होगी। अब इसमें ये डिफाइन किया जाएगा किस सब्जेक्ट को कितने कितने मार्क्स का किया जाए। हो सकता है संस्कृत इंग्लिश को 10 मार्क्स का कर दिया जाए, तो 10 संस्कृत 10 इंग्लिश तो हो जाएगा 20, और बाकी 20 हो जाएंगे। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका चयन परीक्षा का जो प्लान है, लेसन प्लान, वो बन जाएगा। ठीक है, पाठ्य योजना बन जाएगी, कंटेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीज़ें बदलाव की संभावनाएं हैं। लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा, सारे डाउट, सारी क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। जो चीज़ें हैं संभावना पे, वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, जिसे नकारा भी नहीं जा सकता दोस्तों। और जो भी नया अपडेट होता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अवगत कराता हूँ। अगर आप तक अभी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने मित्रों को जरूर शेयर करना। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ अगले वीडियो पर।